दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि वर्क सपोर्ट किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप्स के वो होते हैं और इसकी सिलेंडर की असेंबली और डिसमेंटलिंग भी हम आपको बताएंगे। साथ में ही दोस्तों इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं और कौन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर आ रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जाते जाते इसमें बीच में ये फंस जा रहा था कई बार, जिसकी वजह से हमारे कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्क सपोर्ट का काम होता है वो होता है वर्क पीस को सपोर्ट देना। तो नीचे देख सकते हैं जब ऊपर से लोड आता है तो चैटरिंग या डिफ्लेक्शन हो सकता है मिलिंग ऑपरेशन में, या कोई भी ऑपरेशन जैसे कि नट रनर चलाते वक्त, या मिलिंग ऑपरेशन या लेथ ऑपरेशन में। तो वहाँ पे वर्क पीस को अच्छे से सपोर्ट देने के लिए हम वर्क सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें दो तरीके के आते हैं, एक हाइड्रोलिक एडवांस होता है, एक स्प्रिंग एडवांस होता है। हाइड्रोलिक एडवांस में वो हाइड्रोलिक से ऊपर मूव करता है प्लंजर, और अगर आप उसमें उंगली भी रख देंगे ना दोस्तों तो वो वहीं रुक जाएगा। स्प्रिंग में वो स्प्रिंग से होता है, जैसे ही वर्कपीस स्प्रिंग के ऊपर बैठेगा तो उसको वो बैलेंस करके स्प्रिंग जहाँ पे भी बैलेंस होगा वहाँ पे उसको लॉक कर देगा। तो यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर समझते हैं तो ये एक वर्क सपोर्ट का इंटरनल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंसिंग स्प्रिंग होती है। अगर राइट साइड से मैं शुरुआत करूँ तो एक नीचे स्प्रिंग होती है, कॉलेट होता है जो कि हमारा जो ऊपर नीचे प्लंजर करता है उसको पकड़ लेता है, नॉकिंग फंक्शन करते हैं जिससे कि प्लंजर ऊपर जाता है, और इसमें वाइपर सील ऊपर एक लगी रहती है। इधर साइड में एक फ्लो कंट्रोल का ऑप्शन भी रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेंडर खोला था इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने देखा जब खोला हमने तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चिप्स के पार्टिकल निकले थे। तो उसकी वजह से ये मूवमेंट सही से नहीं कर रहा था और बीच में ही रुक जा रहा था। उसकी वजह से कई बार कंपोनेंट में डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये कंपोनेंट को टच नहीं कर रहा था, उसकी वजह से कंपोनेंट में डिफ्लेक्शन आ जा रहा था और कंपोनेंट रिजेक्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसको डिसमेंटल किया तो सारे पार्ट्स मैंने कर लिए क्लीन। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए बीच में जो लगी है सिलेंडर के वो है रॉड। ये नॉर्मली ये जो रॉड आपको दिखता है ना कि ऊपर टच होती जाके, ये टच तभी होगी दोस्तों जब ये बीच में स्प्रिंग और हम ऊपर से कुछ इसमें नट लगाएंगे, क्योंकि वो अंदर से इसमें एक पिस्टन होता है जो कि इस स्प्रिंग को दबाते हुए इस शाफ्ट को ऊपर उठाता है। ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है अंदर वाली, ये भी दो पार्ट में है दोस्तों, ये सिंगल पार्ट में नहीं है। तो नीचे का एक पार्ट है जो इसके अंदर घुसते हुए स्प्रिंग को दबाता है, जो मैंने अभी डाली थी, और उसके सहारे वो ऊपर वाले पार्ट जो ये प्लंजर दिख रहा है आपको, ये इसको उठाता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कॉलेट है दोस्तों। ये कॉलेट जैसे कि हमारा कटिंग सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इंटरनली ये कट है, मतलब एक पूरी राउंड शाफ्ट नहीं है दोस्तों, ये एक देखिए कट बना हुआ है, और बाहर से इसके स्टील बॉल्स होती हैं, बाहर से इसके स्टील बॉल्स हैं जो अंदर, ये नॉर्मली जो प्लंजर हमारा ऊपर नीचे होता है इसको एक जगह पर हमें रोकना भी होता है, क्योंकि कंपोनेंट से टच करने के बाद ये रुकना चाहिए। तो रोकना है तो रोकने के लिए कॉलेट मैकेनिज्म इसमें होता है। जैसे ही कॉलेट, मतलब जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर उस कॉलेट के अंदर जाएगा तो कॉलेट जो होगा वो प्लंजर जो जिसमें मैंने बोल्ट लगा हुआ है जो सेंटर में है सिलेंडर के, उसको पकड़ लेता है दोस्तों। तो फंक्शनिंग नॉर्मली ऐसे होती है कि वर्क सपोर्ट जाके पहले कंपोनेंट को टच करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पहले आता है और उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से वो प्लंजर ऊपर मूव करता है, और धीरे धीरे तेल यहाँ पे कॉलेट की तरफ भी जाता है, और कॉलेट जैसे ही कॉलेट में पूरा ऑयल का प्रेशर बन जाता है तो कॉलेट जो होता है उसको ग्रिप कर लेता है प्लंजर को, जिसकी वजह से हमारा जो पिस्टन रॉड जिसको हम कह सकते हैं वो पिस्टन रॉड वहीं पे जाम हो जाती है, और वो फिर कितना भी आप ऊपर से उसमें फोर्स डाल लें वो वहाँ पे मूव नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें कंपोनेंट को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो ये वर्क सपोर्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं दोस्तों। नॉर्मली आपको दिखता होगा जैसे कि अगर हमारे मशीनिंग सरफेस है तो हम रेस्ट पैड जो होते हैं वो नॉर्मल रेस्ट पैड दे देते हैं, लेकिन अगर कास्टिंग सरफेस है तो रेस्ट पैड, वहाँ पे कास्टिंग में वेरिएशन होता है जिसकी वजह से हम रेस्ट पैड बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाले नहीं दे सकते। तो वहाँ पे एक ऐसा हमें सिलेंडर यूज़ करना है या कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ करना है ताकि कास्टिंग के हिसाब से वो बैलेंस कर सके अपनी पोजीशन और एक प्लेन को बना सके। तो इसलिए हम ये वर्क सपोर्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलेट मैकेनिज्म के नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको हम सीक्वेंसिंग स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये क्या करती है दोस्तों, जब कॉलेट को डीक्लैम्प करना होता है तो ये सीक्वेंसिंग स्प्रिंग काम आती है। उस समय जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीज होता है, ये सीक्वेंसिंग स्प्रिंग ऊपर को जो हाइड्रोलिक अंदर रहता है इसके दोबारा से रिटर्न लाइन में भेजता है, जिसकी वजह से कॉलेट डीक्लैम्प होता है।
यहाँ पे ऊपर एक आपको सील्स भी दिख रही होगी, ये सील्स यूज़ की जाती है। उसके बाद नॉर्मली अगर दोस्तों बताऊं तो डिसमेंटलिंग इसकी तभी करनी पड़ती है अगर इसमें कोई चिप्स या डर्ट पार्टिकल आ जाए। वो कहाँ से आएगा, या तो आपकी नॉर्मली ऊपर वाइपर सील से आएगा। तो अभी कॉस्मिक ने वाइपर सील में भी कुछ इंप्रूवमेंट किए हुए हैं, उसको डबल लिप टाइप का बनाया हुआ है ताकि वहाँ पे रोबस्ट कंडीशन में भी वहाँ पे अंदर चिप्स ना जाएं। तो यहाँ पे मेरे सिलेंडर में भी यही प्रॉब्लम आई थी कि इसमें फाइन पार्टिकल चले गए थे। और आपको पता ही है कि इसमें आप हल्का सा भी प्रेशर, अगर आप जो प्लंजर है इसका जब ये ऊपर आता है तो अगर हल्का सा भी हाथ भी इसमें टच करेंगे तो ये रुक जाता है जैसे ही। तो ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही माइन्यूट इसको प्रेशर चाहिए होता है रुकने के लिए। तो अगर कोई चिप्स या डर्ट पार्टिकल इस वाइपर सील से, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इससे अंदर आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके स्टकिंग का कारण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ मैंने लगा लिया है, बस मुझे ये ऊपर का ढक्कन फिट करना है जिसमें कि वाइपर सील लगी हुई है। तो यहाँ पे मुझे बस जस्ट इसको दबा के प्रेस करके घुमाना होगा क्योंकि ऊपर इसके थ्रेडेड यहाँ पे थ्रेड्स बने हुए हैं। तो दोस्तों नॉर्मल, और दूसरा आपको इसमें एयर वेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, एयर क्लीनिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और एयर सीट चेक के भी ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आगे हुए हैं। वो अगर आप, ये तो मेरे पास पुराना सिलेंडर है, बट जो इन्होंने कॉस्मिक ने कुछ और भी डिज़ाइन किए हुए हैं सिलेंडर, वहाँ पे इन्होंने जो भी क्योंकि जो कमियाँ इसमें आती हैं उनको सुधार उन्होंने किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी वर्क सपोर्ट हैं, आप उनकी भी मैकेनिज्म अगर आपको समझनी है तो आप कॉस्मिक के कैटलॉग में जाइए। वहाँ पे सब आपको अगर जिस टाइप का भी सिलेंडर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मैकेनिज्म भी आपको पूरी दिख जाएगी और आप उसका किस तरीके से वो फंक्शनिंग करता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वैसे ही मैंने उसकी हेल्प से ये सिलेंडर खोला, इसको समझा और देखा कि क्या पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ अभी मुझे यही मेरा अगला प्रोजेक्ट रहेगा कि कैसे इस चिप्स को एलिमिनेट किया जाए ताकि मेरे सिलेंडर हमेशा रिलायबल रहे और अच्छे से काम करे। तो अभी के लिए तो मैं इसका वाइपर सील का डिज़ाइन चेंज करूँगा और साथ में ही इसमें कुछ इस तरीके की कुछ पोका योके देने की कोशिश करेंगे कि अगर ये प्लंजर पूरा ऊपर नहीं जाता है तो हमारा कुछ ना कुछ हमें डिटेक्शन के लिए हमारा कुछ ना कुछ फीडबैक सिस्टम रहे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ईजिली डिसमेंटल ऐसे ही किया था, अच्छे से पहले जैसे हम नॉर्मली लॉकनट को लूज टाइट करते हैं वैसे इसको भी किया था। तो यहाँ पे लगाते वक्त भी सेम उल्टा प्रोसीजर रहेगा। सीक्वेंसिंग स्प्रिंग के बाद हमने कॉलेट वाला मैकेनिज्म लगाया, उसके बाद देखिए आराम से ये लगा लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है हमारी वाइपर सील का। तो और कहीं से भी जो भी डस्ट आपके ऑयल में डस्ट आ रही है या फिर वाइपर सील से जा रही है तो उसको आपने प्रोवाइड करनी है और कैसे उसको एलिमिनेट करना है उस पर काम करना है। तो आपका ये सिलेंडर बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैसा उसमें मैकेनिज्म होता है, अंदर से किस तरीके से कॉलेट काम करता है और वर्क सपोर्ट किस तरीके से काम करता है, साथ में वर्क सपोर्ट कहाँ पे यूज़ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डीप में जाना है तो आप कॉस्मिक के कैटलॉग को रेफ़र कर सकते हैं, तो आपको उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।